में ब्रह्म राक्षसों पे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा वो दुबोली गांव का हरि राम का वो तो श्राप फिर मैंने ही दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी देखो ऐसा संयोग बनाते हैं भगवान। वो कहते हैं मेरा उद्धार करो, जो चाहो तो मुझसे वरदान मांगो, मेरा उद्धार करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा आपका उद्धार तो हो ही जाएगा, लेकिन पहले आप मेरा उद्धार करो। आप मुझको वरदान देने की बात कह रहे हैं तो मैं आपसे ही वरदान मांगता हूं कि मुझको मेरे राम से मिला दो। अंधा क्या चाहे तो नयन, और तो कुछ उसको कामना नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी को, मुझको मेरे राम से मिला दो। इतना सुनते ही उस ब्रह्म राक्षस की आंखों में आंसू आ गए। अगर इतनी योग्यता मुझ में होती तो मैं पिशाच क्यों बनता। कुछ और मांग लो और मेरा उद्धार कर दो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अगर तुम मुझको राम से नहीं मिला सकते तो जो मुझको राम से मिलाए ऐसे संत का दर्शन करा था। मुझको गुरु मिला था, मुझको ऐसा संत का पता बता दो जो मुझको राम से मिला था। तो प्रेत बोला, ब्रह्म राक्षस कहा कि हाँ ये तरीका मेरे पास है। तो बताया कि अमुक स्थान पर जहां राम कथा होती है, जहां तुम हर रोज जाते हो, उस कथा में एक श्रोता आता है कोढ़ी के भेष में, सफेद चादर ओढ़े, लाठी टेकता टेकता, वृद्ध शरीर उसका, कोढ़ी, जगह जगह उसका शरीर फूटा पड़ा है। वो जो सबसे पहले जो कोढ़ी आता है उसकी पहचान है, वो साक्षात हनुमान जी। वो आपको भगवान से मिला सकते हैं। सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, वो आपको भगवान से मिला सकते हैं। बस गुरु का पता मिल गया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी हर रोज तो कथा के समय जाते, लेकिन आज तो कथा से पहले ही पहुंच गए। देखा कि सफेद चादर ओढ़े, लाठी टेकता टेकता, वृद्ध शरीर है, कोढ़ी का शरीर है, जगह जगह से शरीर फूटा पड़ा है, पीक निकल रही है, मक्खियां भिन्न बना रही हैं, कई जगह पट्टियां भी बंधी हैं। ऐसे कोढ़ी के बेच में पहचान लिया हनुमान जी। लेकिन अभी कुछ नहीं कहूँगा, अभी कथा सुनने दो। फिर कथा प्रारंभ हुई, भोग पड़ा, आरती हुई, एक एक करके सब जाने लगे, प्रसाद बांटता, सब प्रसाद ले रहे हैं, खा रहे हैं। जो नीचे गिर जाता प्रसाद उसको कन्न का मात्र उठा के हनुमान जी, जो प्रसाद नीचे गिर जाता, जब सब चले जाते किन का उठा करके पाते। यह दीनता, जिसने अपने मान का हनन कर दिया उसी का नाम है हनुमान। किन का प्रसाद लेकर के धीरे धीरे लाठी टेक करके बाहर जाने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी धीरे धीरे उसके पीछे हो गए। आगे आगे हनुमान जी, कोढ़ी के भेष में पीछे पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी। चलते चलते पहुंचे हैं जहां आज संकट मोचन मंदिर है। अभी हम 3-4 महीने पहले गए थे इसी मंदिर में, संकट मोचन मंदिर में। तो जहां आज संकट मोचन मंदिर है, जहां पर इस समय हनुमान जी हैं संकट मोचन के नाम से, ठीक उसी जगह है। जब कोढ़ी के रूप में हनुमान जी पहुंचे तो देखा चारों तरफ जंगल, आज भी वो जंगल है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं वहां पर। तो उस जंगल में जो ही हनुमान जी पहुंचे, हनुमान जी सोचते हैं कि ये मेरे पीछे बाबा जी आ रहे हैं, ये कहीं अलग हटे तो मैं अंतर्ध्यान हूं, नहीं तो मुझको पहचान जाएंगे। इनकी दृष्टि थोड़ा इधर उधर हो तो मैं गायब हो जाऊं, अंतर्ध्यान, और इनके सामने अंतर्ध्यान होगा तो मुझको पहचान ही जाएंगे। अब ये अलग हो तो मैं अंतर्ध्यान हूं, लेकिन अलग होने का नाम ही नहीं, पीछे पीछे आ रहे हैं। हनुमान जी जाते जाए जाते जाए, जब जंगल के ठीक बीच में पहुंचे तो हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी ने कहा क्यों बाबा जी, तुम क्या चाहते हो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी चरण में पड़ गए, रो रो के प्रार्थना की, बहुत हो गया, अब आप अपने रूप को मुझसे छुपाओ मत, आप साक्षात हनुमान जी, आप प्रकट मुझको दर्शन दो। हनुमान जी ने कहा तुमको किसने बता दिया मैं हनुमान जी हूं,
अरे मैं अपनी किस्मत का सताया हूँ, अभागा हूँ, कोड़ मुझको हो रहा है, पहनने को ढंग से सिर पे कपड़ा नहीं है, नंगे पाँव रहता हूँ, सहारा मेरा कोई नहीं, जंगल में पड़ा रहता हूँ, भीख मांग के खा लेता हूँ। कहाँ तुम किसके चक्कर में पड़ गए, किसने तुमको बहका दिया? मैं दीन दुखी व्यक्ति, मुझको तुम और तंग कर, छोड़ो मेरे पाँव, हटो दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझको अपने गुरु के वचन पर विश्वास है, मेरे गुरु जी ने आपकी पहचान बताई, आप साक्षात हनुमान जी, आपको प्रकट होना पड़ेगा। हनुमान जी ने बहुत तरीके अपनाए कि कैसे भी ये अपने गुरु की बात को छोड़ दे। गुरु कौन थे इस समय गोस्वामी तुलसीदास जी के? वो ब्रह्म राक्षस, वो प्रेत गुरु था, और गुरु की बात मानी। हनुमान जी ने परीक्षा की कि शायद ये टल जाए, शायद गुरु की बात को ये छोड़ दे, लेकिन नहीं छोड़ा, चरण पकड़ के रखे। जो मेरे गुरु ने कहा वो बात सत्य है, आप साक्षात हनुमान जी, दर्शन दो। अब हनुमान जी को प्रकट होना पड़ा। जो ही चादर फेंकी, कोई कोड का निशान तक नहीं, कंचन वर्ण, गदा लिए स्वयं हनुमान जी प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। संकट मोचन नाम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की स्तुति की, और हनुमान जी का नामकरण संस्कार हुआ संकट मोचन हनुमान जी। आज भी वहां पर प्रकट हनुमान जी, नाम ही है संकट मोचन मंदिर, काशी का प्रसिद्ध मंदिर है संकट मोचन मंदिर हनुमान जी का। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने ब्रह्म राक्षस के अर्थात गुरु की बात को पर पूरा विश्वास किया, हमने परीक्षा की तभी तुम्हारा विश्वास डावाडोल नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारी इस गुरु निष्ठा पर, इस विश्वास पर हम अति प्रसन्न हैं, वरम ब्रोही, वरदान मांगो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मुझको भूप रूप में, राज के रूप में, राजा के रूप में श्री राम के दर्शन करा। हनुमान जी ने सोचा रे बड़ा चालाक है, ये नहीं कहा कि राम के दर्शन कराओ, राम के दर्शन कहता तो अभी दिखा देता, 1 सेकंड लगता, लेकिन कहता राजा राम के। राजा का मतलब राजा रूप में, मतलब सिंहासन पर बैठे हो, सीता जी वाम भाग में हो, भरत जी छत्र ताने खड़े हो, दाएं बाएं शत्रुघ्न लक्ष्मण चंवर डुला रहे हो, वशिष्ठ जी वेद मंत्रों को उच्चारण कर रहे हो, बगल में देवी ऋषि नारद जी वीणा बजा रहे हो, राम गुणगान कर रहे हो, आसमान में देवी देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हो। ये तो पूरा राज दरबार के दर्शन चाहता है। तो हनुमान जी ने मनी मन सोचा, अगर तुम केवल राम की बात करते तो मैं अभी दिखा देता, तुमने राजा रूप में राम की बात की है, इसके लिए तुमको भी और तपस्या करनी पड़ेगी, और अभी समय लगाना पड़ेगा साधना में। अक्सर लोगों ने समझ रखा है कि भगवान के दर्शन ही हमारी मंजिल है, और कई लोगों ने सोच रखा कि मुक्ति ही हमारी मंजिल है, बस जड़ मन से मुक्त हो गए, बस यही हमको चाहिए। जबकि मंजिलें नहीं है, मंजिल इससे आगे है, मुक्ति से आगे है दर्शन, और दर्शन से भी आगे है। देखो, मैं भोजन की थाली आपको दिखाऊं तो भोजन की थाली के दर्शन हो गए, लेकिन कुछ मिला आपको दर्शन करके? पेट भरा, संतुष्टि हुई? दर्शन से आगे है प्राप्ति, कि भोजन की थाली की प्राप्ति करो, और प्राप्ति के बाद फिर स्थिति है क्या कि उसको अब खाओ, अब उसका फल है। देखने से कुछ फल नहीं मिलता, प्राप्त करने से भी थाली का कोई फल नहीं है। फल कब मिलेगा? जब हम उसको खाएंगे, तब फलित है। तो भगवान के दर्शन करना, भगवान को प्राप्त करना, फिर भगवान का सेवन करना, रस लेना, आनंद लेना, भगवान को यूज करना, भगवान का सुख लेना, ये तीसरी स्थिति। तो मुक्त तो गोस्वामी तुलसीदास जी उसी दिन हो गए थे जब पहली बार इनको बद्रीनाथ में वेद व्यास जी के दर्शन हुए थे। उसके बाद उनको और भी सिद्ध मुनियों के मानसरोवर पे दर्शन हुए, फिर नीलगिरी पर्वत और सुमेरु पर्वत पे गए, वहां पर कागभसुंडी जी के दर्शन हुए। तो मुक्त तो ये माया से उसी दिन हो गए थे, जड़ मन के बंधन से मुक्त, जिस दिन वेद व्यास जी के दर्शन हुए थे। अब इन्होंने क्या मांगा? दर्शन से भी आगे की चीज मांगी है। भोजन को देखना अलग बात है और भोजन को खाना अलग बात है, दोनों में अंतर है।
अब इन्होंने राम दर्शन नहीं चाहे, बल्कि राजा राम के दर्शन चाहे। मन राज्य करते हुए सिंहासन पर बैठे हैं, अपनी प्रजा का पालन कर रहे हैं, इस लीला के मुझको दर्शन चाहिए, राजा राम के दर्शन चाहिए। लीलाओं में सम्मिलित होना, भगवान की लीलाओं के दर्शन मांगे हैं। वो भी कौन सी लीलाओं के? जो राजा राम ने राजा बन करके जो लीलाएं की हैं, राजा राम के दर्शन चाहिए, पूरे दरबार के दर्शन चाहिए, प्रजा का पालन करते हुए, भक्तों का पालन करते हुए राजा राम के दर्शन चाहिए। हनुमान जी ने सोचा कि अगर केवल राम के दर्शन मांगता अभी करा देता, इसने तो बहुत आगे की चीज मांग ली, भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होना, उनकी लीलाओं के, राजा राम की लीलाओं के दर्शन। तो भगवान ने कहा इसके लिए तुम अभी थोड़ा सा इंतजार करो, उस योग्य बनो। हनुमान जी ने कहा अब तुम चित्रकूट जाओ, वहां तुमको दर्शन होंगे लीलाओं के। अब बनारस छोड़ करके, काशी जी छोड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी पैदल यात्रा करते हैं चित्रकूट के लिए। वहां पर राम घाट में अपना डेरा जमा लेते हैं। बहुत दिन हो गए चित्रकूट में निवास करते हैं। एक एक पल युगों को समान इस समय गोस्वामी तुलसीदास जी का बीत रहा है। कब राम के रूप में दर्शन होंगे, कब राजा राम के दर्शन होंगे। व्याकुल है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की कृपा हुई। एक दिन मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट में राम घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे। आज तो वहां पर एक काफी बड़ा बाजार बस्ती बन गई है चित्रकूट में, राम घाट पर। जबकि घटना उस समय राम घाट पर कोई शहर नहीं था, कोई मकान नहीं थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की केवल एक कुटिया थी। यत्र तत्र आसपास कहीं संत महात्मा को रहा करते थे। अब तो पूरा बाजार है वहां पर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं, इंतजार है प्रभु का कब वो दिन आएगा। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। इनकी तपस्या पूर्ण हुई, इंतजार, आंखों में आंसू की धार, हृदय में प्यार। बस ये सब देख करके आ गए राघवेंद्र सरकार। किस रूप में आए? दर्शन नहीं मांगे थे, लीला मांगी थी। तो यहां भगवान राजकुमार बन के आए। राजा बाद में, पहले राजकुमार। अब भगवान मृगया कर रहे हैं, हरी पोशाक पहन रखी। शिकार खेलने में हरी पोशाक होती है। राम और लक्ष्मण युवराज हैं, राजकुमार हैं, घोड़ों पर सवार हैं, शिकार खेल रहे हैं, धनुष बाण धारण करके वन में विचरण कर रहे हैं। तो रामायण में लिखा हुआ है भगवान राम ने भी शिकार किया है। ये भी लिखा है कि मार के लाते और महाराज दशरथ को दिखाते, ये मैंने मारा, इसको भरत ने मारा, लिखा हुआ रामायण। इस जानवर को शत्रुघ्न ने मारा है, इस कार उन्होंने किया है। देखो आज मैं ये मार के लाया हूं, दिखाते थे, रामायण में लिखा, पढ़ो रामचरितमानस में। अब इसका अर्थ ये नहीं लगाना कि ये तो गलत काम भगवान भी कर रहे हैं। सुनो उसका भी क्या रहस्य है। कितने ऐसे श्रापित थे संतों के द्वारा, जाओ तुम जानवर बन जाओ, तुमको इंसान बनने का कोई अधिकार नहीं, तुम्हारी जिंदगी जानवरों जैसी है। श्राप दे दिया, जानवर बन गए। अब संतों के चरणों में गिड़गिड़ाए कि हमारा उद्धार कैसे होगा। तो संतों ने कहा राम जी के हाथों मारे जाओगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो भगवान ने उनका उद्धार करना था, तो किस बहाने से करेंगे? तो एक क्षत्रिय है, युवराज है, राजकुमार है, शिकार खेलने के बहाने गए। रामायण में लिखा कि सबका शिकार नहीं किया, पवित्र शब्द आया वहां, पवित्र मिल गया। अर्थात जो पवित्र हैं उन्हीं का शिकार किया। अर्थात संतों के श्राप से जानवर तो बन गए, वो श्राप मुक्त हो गए श्राप से, अब वो पवित्र हो गए। अब राम के दर्शन का उनको अधिकार मिल गया। भगवान ने सोचा मेरे दर्शन हो गए, अब इनको इस पाप योनि से मुक्त कर देता हूं। एक कारण तो ये था। चलो ये तो भक्त और भगवान की बात है, लेकिन राम जी भगवान नहीं है, इंसान के रूप में आए हैं, भगवान के रूप में नहीं। नर की मर्यादा तो यही है, किसी जीव को ना सताए। अब राम जी को भगवान ना मान करके नर के रूप में माने, तब भी हमको लगता है कि ये तो किसी का शिकार करना है तो ठीक नहीं है हमारे शास्त्रों के अनुसार।
तो ये भी आपको बता दें कि नर रूप में भी अगर राम राम को स्वीकार करते हैं, नर लीलाओं के रूप में, वहां भी भगवान ने नर की ही मर्यादा की। कारण क्या? क्योंकि राजा केवल मनुष्यों का ही पालन पोषण नहीं करते थे, जानवरों का भी पालन पोषण राजाओं का काम था। वो केवल बस्तियों के ही राजा नहीं थे, जंगलों के भी राजा थे। जैसे बस्तियों में कोई आदमी गलत काम करे, आतताई हो जाए, आतंकवादी हो जाए, तो राजा को चाहिए कि उसको पकड़ के फांसी लटका दो, चाहे आदमी हो। इसी प्रकार जानवरों में भी कई आतंकवादी हो जाते हैं, आदमखोर शेर। कुछ ऐसे शेर हो जाते हैं हिंसक, चाहे उनको भूख ना भी हो, बस आदत है शिकार करने की, शिकार किया, मारा, छोड़ के चले गए, भूख है ही नहीं, हिंसक बन गए, क्रोधी बन गए। तो जैसे इंसानों में भी कोई हिंसक क्रोधी बन जाए, आतताई बन जाए, तो राजा का फर्ज है कि उसको फांसी भी लटकाए ऐसे आदमी को जो दूसरे व्यक्तियों की जिंदगी ले रहा है। इसी प्रकार जानवरों में भी जो जानवर हिंसक हो जाएं, जो पागल हो जाते हैं, तो राजाओं का फर्ज बनता है कि जो जानवर बिना बात के दूसरे जानवरों को कष्ट दे रहे हैं या बस्तियों में आकर के आदमखोर हो गए, आदमियों को खाने लग गए हैं, ढूंढ ढूंढ करके जंगल में ऐसे हिंसक पागल जानवरों को मारना, ये राजा का काम है। इसी प्रकार दूसरी बात, इसलिए भी शिकार खेलना क्षत्रियों का धर्म था। कई जानवरों में ऐसी बीमारी लग जाती थी जो छूत की होती थी, दूसरे जानवरों को भी लग जाती थी। उन जानवरों का इलाज करो, अगर इलाज नहीं हो रहा, संक्रमण बढ़ रहा है, लाइलाज बीमारी है, ऐसी स्थिति में क्षत्रिय को चाहिए कि उस जानवर का वध कर दे, जिससे वो बीमारी दूसरों में ना फैले। तीसरा कारण, जो जानवर वृद्ध हो जाते हैं, जानवरों में एक बहुत बुरी बीमारी है, अब तो इंसानों में भी वो आ गई है, कि जब हमारे बुजुर्ग वृद्ध हो जाते हैं, माता पिता, तो उनको इग्नोर करने लग जाते हैं, उनको बोझ मानने लग जाते हैं, उनके लिए रोटी भी भारी लगने लग जाती है। आज के कलयुग के बच्चों को दवाइयां भी भारी लगने लग जाती हैं, मन में सोते हैं बूढ़ा मरे तो खर्चा बच जाए। ये जानवरपन है, ऐसा जानवरों में होता है। जानवर शिकार करते अपने बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन वही माँ बाप जानवरों के जब बुढ़े हो जाते हैं तो कोई बच्चा शिकार करके अपने माँ बाप के पास नहीं लाता जानवरों में। अब जो वृद्ध शेर हो गया, कोई उसके पास शिकार नहीं ला रहा है, अब वो भूखे तड़फ रहे हैं। तो क्षत्रिय का धर्म बनता है उस जानवर का वध करे जो तड़फ रहा हो, केवल क्षत्रिय। अब चौथी बात सुनो, शिकार खेलना क्यों जरूरी है। चौथी बात यह है कि राजकुमारों के लिए देश की रक्षा करना सर्वप्रथम धर्म है, और उनकी ट्रेनिंग होती थी जंगल में जाकर के। अकेला राजकुमार जंगल में भेज दिया जाता था, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता था। अब तुम कैसे अपनी रक्षा करोगे जानवरों से, कैसे जानवर छिप करके हिंसक राजकुमार पर वार करते हैं, कैसे अलर्ट रहना है, कैसे जानवरों से बचना है, कभी कोई भी हमको कहीं भी घेर सकता है, कैसे बचना है, ये सब ट्रेनिंग होती थी। क्योंकि दुश्मन के साथ यही तो युद्ध में होता है। तो वो ट्रेनिंग होती थी जंगलों में, जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता था राजकुमार को। अब अपनी सुरक्षा करे, और जो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करे उसका वध करो। ऐसे नहीं किसी भी जानवर के पीछे भाग के मारो, ये शिकार का नियम नहीं है। जो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करे या तो उससे बचो, भागो, पेड़ पे चढ़ो, कुछ भी सुरक्षा अपनी करो। अगर नहीं हो रही तो उस जानवर को मारो जो तुमको खाने जा रहा है। क्यों? क्योंकि दुश्मन के साथ ऐसी तो करना है, अपनी रक्षा करनी है, कोई हमसे आक्रमण करे कोई, और उसका वध करना है। ये क्षत्रिय धर्म है। तो राजकुमारों को क्षत्रिय धर्म की ट्रेनिंग देने के लिए जंगल में शिकार खेलने के लिए इसलिए भेजा जाता था। ये 5 कारण हैं शिकार खेलने के। तो राम जी भी शिकार खेलने जाते थे, तो इसलिए शिकार खेलना कोई दोष नहीं है क्षत्रिय के लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान राम मृगया करने के लिए लक्ष्मण के साथ, मृगया के समय जैसी पोशाक होती है, हरे रंग की ड्रेस राम लक्ष्मण ने पहन रखी, चित का बड़ा घोड़ा लक्ष्मण और राम के पास अलग अलग, लगाम हाथ में थामी, कंधे पर धनुष, पीछे तुणीर में बाण है। अब घोड़े आगे आगे, राम जी पीछे पीछे, लक्ष्मण जी घोड़े पे चढ़े आ रहे हैं। कभी इधर जाए कभी इधर। तुलसीदास ने 1-2 बार दृष्टि पड़ी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं पता कि ये मेरे इष्ट देव राम है, ये उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं।
न तो ध्यान से देखा। और फिर संत हैं, भजन भक्ति में लगे हैं, राम की विरह में रो रहे हैं, दुखी हैं राम के मिलने के लिए। सामने कोई राजकुमार जा भी रहा है तो उस विरही को क्या किससे मतलब। कुटिया से बाहर वृक्ष के नीचे मंदाकिनी नदी के किनारे राम घाट पर बैठे गोस्वामी तुलसीदास जी, राम के विरह में रो रहे, कब वो दिन आएगा। और सामने से कई बार राम लक्ष्मण निकले हैं, घोड़ों पे चढ़े, 2-4 चक्कर लगाए, फिर राम जी अंतर्ध्यान हो गए। अब हनुमान जी आए गोस्वामी तुलसीदास जी के पास। हो गए ना दर्शन, कर लिए। कहते किसके दर्शन, कितने महीने हो गए चित्रकूटवास की, कितना रोया हूं तड़फा हूं, सपने में भी भगवान नहीं आ रहे। कहते अभी अभी तुम्हारे सामने कितनी बार आए, कितनी लीलाएं करते गए, खेल करते रहे, तुमने दर्शन बिल्कुल नहीं किए। कौन खेल कर रहा था। कहते स्वयं राम लक्ष्मण आए थे। कहा नहीं तो यहां तो कोई राम लक्ष्मण नहीं है। कहते अभी भी 2 युवराज राजकुमार देखे नहीं तुमने, तुम्हारे सामने से तो निकले, तुमने सर भी उठाया था। कहते मैं तो सोचा किसी देश का कोई राजकुमार, अब उनसे हमें क्या लेन देन है, वो राम जी थे। कहता हाँ राम लक्ष्मण थे, मैंने तो ध्यान से भी नहीं देखा, थे तो हनुमान जी के चरणों में गिर गए कि हमने इसको मानेंगे आपका जो वरदान दिया हुआ है कि राजा रूप में राम जी के दर्शनों, हम इन दर्शनों को नहीं मानेंगे, हमने ढंग से दर्शन नहीं किए, पहले आके क्यों नहीं बताया। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, अब चूक गए तो कोई बात नहीं, अब दोबारा ना चूक जाना, फिर आएंगे राम जी, तुमको अनेक प्रकार की लीलाओं के दर्शन होंगे। अभी तो उन्होंने राजकुमार के रूप में दर्शन दिए हैं, बहुत तरह के दर्शन होंगे तुमको लीलाओं के, लेकिन अब पहचानने में भूल नहीं करना। चित्रकूट उनकी नित्य लीला स्थली है, यहां पर अनेक प्रकार के उन्होंने खेल किए हैं। 14 वर्ष चित्रकूट में रहे हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक अब राम जी के दर्शन करना जब भी राम जी। अब फिर हनुमान जी अंतर्ध्यान होकर कह करके सावधान करके अपने शिष्य को, फिर राम जी आए। अब राम जी ने थोड़ा सा दूसरा रूप बदल लिया, शिकारी बन के तो नहीं आए। राम जी आए, गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय मंदाकिनी का जल लेकर सिलबट्टे पे अपना चंदन घिस रहे थे, तिलक स्वरूप करके अब अपना मंत्र, गुरु मंत्र जाप करना है। नित्य संध्या वंदन करने के लिए बैठे थे, सबसे पहले तिलक स्वरूप होता है, तो तिलक स्वरूप करने के लिए चंदन घिस रहे थे। राम जी आए साधारण सा भेष बना के। गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि अभी हमने स्नान किया है, चंदन लगाना है, तो कृपा करके आप थोड़ा सा हमको चंदन दे दो, माथे पे लगा दें। ये तो कलयुग है, इस समय चंदन की तिलक की महिमा नहीं लोग जानते। शास्त्रों में तिलक की बहुत महिमा लिखी है। तिलक धारण किए बिना भजन का पूरा फल मिल